Hello friends, today we are going to start chapter number 4 pronouns. Pronouns का मतलब होता है सर्वनाम. Words that are used in place of nouns are called pronouns. जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कहते हैं pronouns. Kinds of pronouns. Pronouns 8 प्रकार के होते हैं. Personal pronoun, reflexive या emphasizing pronouns, demonstrative pronoun, distributive pronoun, possessive pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns and reciprocal pronouns. पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. जो भी शब्द, जो भी सर्वनाम के शब्द हम किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो भी पर्सन बोल रहा होता है, जो भी व्यक्ति बोल रहा होता है, जिसे हम कहते हैं वक्ता. जैसे उसके लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज होते हैं, जैसे आई, वी, मी, अस, माय, आर्स. सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जिससे वक्ता बात कर रहा होता है, मतलब जो सुन रहा होता है, जिसे हम कहते हैं श्रोता. सेकंड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं यू या योर्स. और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, हिम, हर, हिज, दे, देम, देयर्स. पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, ये उन व्यक्तियों के लिए या फिर उन वस्तुओं के लिए जिसके बारे में बात की जा रही है. थर्ड पर्सन प्रोनाउंस उनके लिए यूज होते हैं. प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर यूज इन सब्जेक्ट पोजीशन. ये सभी प्रोनाउंस जो हैं ये कर्ता के रूप में, कर्ता के स्थान पर यूज किए जाते हैं. आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ. वी आर डूइंग आवर होमवर्क, हम अपना गृह कार्य कर रहे हैं. इट इज अ न्यू पेन, ये एक नया पेन है. Pronouns me, us, you, him, her, it, them are used in the object position in a sentence. और जो pronouns जैसे me, us, you, him, her ये सब कौन से स्थान पे यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट के स्थान पे. it और you दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोजीशन दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेहा गेव मी अ गिफ्ट, नेहा ने मुझे तोहफा दिया, नेहा ने मुझे उपहार दिया. They told you the secret, उन्होंने तुम्हें सीक्रेट बताया, उन्होंने तुम्हें एक राज बताया. I put it in the box, मैंने उसे बॉक्स में डाल दिया, मैंने उसे डब्बे में डाल दिया. Fill in the blanks with suitable pronouns choosing from the bracket. ब्रैकेट में सही प्रोनाउन से हमें ब्लैंक को फिल करना है. He rang Rahul and invited him to dinner. उसने राहुल को फोन किया. रैंग राहुल मतलब उसने राहुल को फोन किया और उसे डिनर पर बुलाया, रात के खाने पर बुलाया. सेकंड इज प्रिया एंड डैश बोथ वांट टू गो आउट विथ फादर. प्रिया एंड आई बोथ वांट टू गो आउट विथ फादर. प्रिया और मैं दोनों फादर के साथ बाहर जाना चाहते हैं, पापा के साथ बाहर जाना चाहते हैं. वुड डैश लाइक अ मग ऑफ कॉफी. Would you like a mug of coffee? क्या आप एक कप कॉफी लेना चाहेंगे? Dash is used to swim in the river for a long time. We used to swim. हमें नदी में बहुत देर तक तैरना अच्छा लगता है. Second type of pronouns is reflexive or emphatic pronouns. Pronouns are called reflexive pronouns when the action of the verb turns back on the subject. सर्वनाम, वो सर्वनाम शब्द उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तब कहते हैं जब जो भी क्रिया का एक्शन है वो कर्ता पर भी प्रभाव डालता है. जैसे आई डू माई ड्यूटी माई सेल्फ, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ. राहुल ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द डिफीट, राहुल ने अपने आप को दोष दिया हारने के लिए. ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं? व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द नाउन. जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का, रिफ्लेक्सिव सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं किसी भी संज्ञा शब्द को या प्रोनाउंस को एम्फेसाइज करने के लिए, उसको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे शी हरसेल्फ कुक्ड फूड, उसने स्वयं ही खाना बनाया. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस में क्या फर्क है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस में नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए. यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो ऑब्जेक्ट
के प्लेस पे आएगा। अंडरलाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड सर्कल द एम्फेटिक प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई सॉ इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद देखा या मैंने ये स्वयं देखा। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। He himself heard the teacher's remarks. उसने टीचर्स के रिमार्क्स को खुद सुना। तो यहाँ पर himself है emphatic pronouns. The girls themselves choose their dress. लड़कियों ने अपने आप अपनी पोशाक चुनी। This is also emphatic pronouns. She herself planted all the new saplings. उसने खुद ही सभी पौधों को बोया। Herself यहाँ पर भी emphatic pronoun है। You made the card yourself. तुमने अपने आप कार्ड बनाया। यहाँ पर yourself जो है reflexive pronoun है। Third type of pronouns is demonstrative pronouns. Pronouns that are used to point out the things and persons they refer to are called demonstrative pronouns. जो सर्वनाम शब्द उन व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर इशारा करते हैं या फिर उनको पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज द पोएम माई मदर रोट, ये वो कविता है जो मेरी माताजी ने लिखी थी। दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये एक रोचक कहानी थी, वह एक रोचक कहानी थी। फिल इन द ब्लैंक्स विद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डैश पेन इज न्यू, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस पेन इज न्यू। डैश कार इज ओल्ड, यहाँ पर आप डैट यूज कर सकते हैं या दिस भी यूज कर सकते हैं। डैश शूज आर ब्लैक, दीज शूज आर ब्लैक एंड दोज शूज आर ग्रे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चार तरीके के ही होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउंस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। Pronouns that refer to person or things one at a time are called distributive pronouns. जो भी सर्वनाम शब्द व्यक्ति या वस्तुओं को में हर एक के लिए यूज किया जाता है, हर एक के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे ईच ऑफ द गर्ल इज हैप्पी, सब हर एक लड़की खुश थी। ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द बस स्टॉप, कोई सी भी सड़क, दोनों में से कोई सी भी सड़क बस स्टॉप तक ही जाती है। तो इसमें अगर हम ईच यूज कर रहे हैं, यहाँ पर गर्ल्स, हर एक जो गर्ल्स का ग्रुप है उसमें हर एक लड़की के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे ही ईदर यूज कर रहे हैं तो दो रोड्स में से दोनों रोड के लिए हम यूज कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, हर एक लड़के को प्राइज मिला, पुरस्कार मिला। ईदर ऑफ दीज आंसर इज करेक्ट, यहाँ पे आप नाइदर भी लिख सकते हैं, नीदर भी लिख सकते हैं या ईदर भी लिख सकते हैं कि दोनों आंसर्स में से कोई भी सही नहीं था या दोनों आंसर सही थे। डैश ऑफ द बुक्स इज माई, आप यहाँ पर ईदर लिख सकते हैं, ईदर ऑफ द बुक इज माई। ईच इंडिविजुअल या फिर एवरी इंडिविजुअल या फिर ईच इंडिविजुअल आप लिख सकते हैं इज डिफरेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस इज पोजेसिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट रेफर टू पोजेशन और ओनरशिप आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। जो भी सर्वनाम शब्द हम किसी भी चीज की ओनरशिप या पोजेशन दिखाने के लिए करते हैं उसको पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे माई, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर। पोजेसिव प्रोनाउंस में difference between possessive adjectives और possessive pronouns, it is my book, this book is my। possessive adjective में क्या होता है, किसी भी नाउन से पहले my, your या his, hers यूज होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और नाउन के बाद अगर my, yours ये सब यूज हो रहा है तो वो प्रोनाउन होता है। fill in the blanks with suitable possessive pronouns choosing from the brackets. That coat is mine. The new house is theirs. This is my book. That book is yours. He is a friend of mine. Interrogative pronouns. Pronouns that are used to ask questions are called interrogative pronouns.
जो भी सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हु सॉल्व दीज सम्स, ये सवाल किसने हल किए। व्हाट इज योर एम इन लाइफ, तुम्हारा जीवन में उद्देश्य क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। डैश केम हेयर इन द इवनिंग, हु केम हेयर इन द इवनिंग, शाम को यहाँ पर कौन आया था। डैश डू यू वॉन्ट टू मीट, whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हो। Would you prefer tea or coffee, what would you prefer, आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफी। Dash is the longest river in the world, which is the longest river in the world। Sixth type of pronouns is indefinite pronouns. Indefinite pronouns are pronouns that are used to refer to people or things without mentioning who or what exactly they are. They do not refer to anything or any person in particular. Indefinite pronouns वो pronouns होते हैं, वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो कि व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं और जिसमें जो प्रोनाउन शब्द, जो सर्वनाम शब्द किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ही यूज किए जाते हैं। जैसे कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पर जो एनीवन, क्या कोई इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। तो यहाँ पर एनीवन जो है वो सबके लिए यूज किया गया है कि कोई भी कर सकता है। वन मस्ट लव वंस कंट्री, सब हर एक को अपनी देश से प्यार होना चाहिए। तो यहाँ पर वन जो है वो सबके लिए यूज किया हुआ है। ऑल इज वेल, सब सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कैन डैश प्लग दैट फ्रूट, कैन एनीवन प्लग दैट फ्रूट, क्या कोई वो फल तोड़ सकता है। वुड यू लाइक एनीथिंग टू ईट, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे। इट इज नॉट सर्टेन वी कैन गो dash we wish to, we can go anywhere we wish to। Has anyone done their homework, जो indefinite pronouns होते हैं उसमें हम क्या, कोई या कुछ भी या कहीं भी इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। Relative pronouns, pronouns that are used to refer to nouns mentioned previously are called relative pronouns। Relative pronouns can be used to join sentences। वो सर्वनाम शब्द, ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये हम तब यूज करते हैं जो नाउन्स हमने वाक्य में पहले ही मेंशन कर रखे हैं, पहले ही उनके बारे में बता रखा है, उनसे रिलेट करने के लिए, उनसे संबंध बताने के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। जैसे हु, whom, whose, which and that are called relative pronouns। हु और whom यूज करा जाता है व्यक्तियों के लिए और which यूज किया जाता है एनिमल और थिंग्स के लिए। द साइक्लिस्ट हु वन द रेस ट्रेन्ड हार्ड, यहाँ पर साइक्लिस्ट क्या है, नाउन है। वो साइक्लिस्ट जिसने की दौड़ जीती थी उसने बहुत मेहनत की। तो यहाँ पर वो शब्द जो है वो रिलेट कर रहा है इस नाउन को और प्रोनाउन को। दिस इज द बॉय whom I gave your key to, ये वह लड़का है जिसको मैंने तुम्हारी चाबी दी थी। तो यहाँ पे ये नाउन के साथ क्या रिलेट हो रहा है, दिस प्रोनाउन। whose और that पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन्स आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। Pronouns that express mutual action or relationship are called reciprocal pronouns। जो भी सर्वनाम शब्द एक म्यूचुअल एक्शन, मतलब सब लोग जब एक ही तरीके का एक्शन करते हैं, एक ही तरीके का काम करते हैं या फिर एक ही तरीके का संबंध जताते हैं, उन सबको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे के साथ। ये जो इनको जो हम कहते हैं रेसिप्रोकल नाउन्स कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ईच अदर, जैसे ईच हर एक, या फिर एक दूसरा। यहाँ पे एक वन अनदर, यहाँ इसका भी मतलब है एक दूसरा। तो इसमें क्या है, एक ईच रिप्रेजेंट वन और अनदर रिप्रेजेंट सेकंड पर्सन। तो ये जो है एक दूसरे के
साथ चलते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हुए जब हम दो वर्ड्स को यूज करते हैं उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे श्रवण एंड सुमन हेट ईच अदर, श्रवण और सुमन एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो यहाँ पर एक और दूसरा, हमने दो शब्द एक साथ यूज करे जो कि रेसिप्रोकल है, जो कि अपोजिट है, इसलिए उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा गया है। दे गेव ईच अदर प्रेजेंट्स, उन लोगों ने एक दूसरे को उपहार दिए। तो यहाँ पर भी ईच अदर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वी यूज वन अनदर व्हेन मोर देन टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व, और वन अनदर कब यूज किया जाता है? जब दो से ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। जैसे द चिल्ड्रन स्पेंड द आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू वन अनदर, बच्चों ने अपनी दोपहर कैसे बिताई? बॉल के साथ खेल के, बॉल को एक दूसरे के पास फेंक के। यहाँ पे वन अनदर जो है बहुत सारे बच्चों के लिए आपस में यूज किया जा रहा है। द एम्प्लॉयज ब्लेम वन अनदर फॉर द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयज जो थे वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, एक दूसरे को दोष दे रहे थे प्रोजेक्ट के फेल होने का। तो यहाँ पर भी जो वन अनदर है, ये बहुत सारे एम्प्लॉयज के आपस में ही बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए बात की जा रही है इसमें, और यहाँ ईच अदर सिर्फ दो लोगों के लिए बात की जा रही है। Fill in the blanks with each other or one another. Rohan and Priya bought, यहाँ पर दो लोग हैं तो we will write each other. Presents for Christmas. The four sisters were very fond of, यहाँ पर four sisters, तो दो लोगों से ज्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे one another. The two friends are not speaking with, दो friends की बात हो रही है, we will write here each other. दो दोस्त आपस में बात नहीं कर रहे थे। पीपल शुड लव वन अनदर, क्योंकि पीपल मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वन अनदर। दे ऑफन यूज वन अनदर, यहाँ पर दे जो है आप यहाँ पर ईच अदर भी लिख सकते हो या फिर वन अनदर भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ईच अदर, वो अक्सर एक दूसरे का फोन यूज करते हैं। Let's revise the chapter. Words that are used in place of nouns are called pronouns. Pronouns that stand for persons or things are called personal pronouns. Pronouns are called reflexive pronouns when the action of the verb turns back on the subject. When reflexive pronouns are used to emphasize the nouns, they are called emphatic pronouns. Pronouns that are used to point out the things and persons they refer to are called demonstrative pronouns. Pronouns that refer to person or things one at a time are called distributive pronouns. Activity corner, tick the correct option. The neighborhood dash we live is safe. The neighborhood where we live, जहाँ पर हम रहते हैं वो सुरक्षित है। The people dash we saw yesterday are my neighbors. वो लोग जिनको हमने कल देखा था वो हमारे पड़ोसी हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं। तो whom we saw. The boy dash bike was stolen is crying. The boy whose bike was stolen is crying. The people dash live across the street are from Portugal. The people who live across the street are from Portugal. The man dash we met on the street is my uncle. The man who we met on the street is my uncle. This chapter ends here. Thank you for watching.